जब जस्टिस अजमत ने जब उन्होंने कहा अगर कतरी ने आके एविडेंस JIT के सामने अपेयर ना हुआ तो ये जो उसका लेटर है ये रद्दी के अंदर जाएगा, क्या इन्होंने सुना नहीं था उस चीज को? सबसे बड़ी अदालत जो दुनिया में है वो अवाम की अदालत है। वहां जब जाएंगे तो फिर पूरी सफाई देंगे, अपनी सफाई भी देंगे, बाकियों की धुलाई भी करेंगे वहां जाके। ये 4 का टोला जो आया है, एक आधा और हो जाएगा और ये गैंग ऑफ 5 ये मरवाएगा नवाज शरीफ को। किसी ने अंपायर बनने की कोशिश की या उंगली उठाने की कोशिश की तो ये उंगली पाकिस्तान के खिलाफ उठेगी, हुकूमत के खिलाफ नहीं। नून लीग का ताबूत भी निकलेगा, भूत भी निकलेगा और उसका सबूत भी सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टुनाइट विद मुईद पीरज़ादा में मैं हूं मोहम्मद अजमल जामी। नाज़रीन, कल 4 अहम वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें 2 मुतालिबात उन्होंने किए कि JIT की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई उनका ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड मंजर आम पर लाया जाए और हमें वो JIT की रिपोर्ट कबूल नहीं होगी जो बग़ैर कतरी शहजादे के बयान के होगी। उसके बाद हमने देखा कि PTI की रात 9 बजे के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस सही रिबटल दिया उन्होंने और आज सुबह से लेकर शाम तक हमने देखा कि मुख्तलिफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो रहनुमा थे जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब लाहौर में, ख्वाजा आसिफ साहब सियालकोट में, तलाल चौधरी साहब कराची में और अमीर मुकाम साहब पेशावर में मुखातिब हुए अवामी गैदरिंग्स में और उन्होंने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के तसलसल को आगे बढ़ाया, लेकिन इंतहाई जज्बात के साथ, इंतहाई वार्निंग के साथ। और फिर इमरान खान साहब बनी गाला में हमें देखने को मिले 5:15 बजे के करीब आज शाम ही, जिसमें उन्होंने खरी खरी सुनाई हुकूमती जमात को और कहा कि वज़ीर आज़म सिक्योरिटी रिस्क है, इनका नाम ECL पे डाल दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट इनसे फौरी इस्तीफ़ा मांगे। तो ये वो सूरत हाल बन चुकी है। JIT रिपोर्ट सबमिट होने से सिर्फ एक दिन पहले, चंद घंटे पहले, अब जो सियासी पारा है वो इंतहाई अपने उरूज को छू रहा है। होने क्या जा रहा है, इस सारे सियासी प्रेशर का मकसद क्या होगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास ऑप्शंस क्या हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे अब अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाएगी, इस सब पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जाने माने तज़ियाकार जनाब हबीब अकरम साहब। हमें ज्वाइन करेंगे तारिक फजल चौधरी साहब, वज़ीर ममलिकत हैं केट के, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतहाई सीनियर रहनुमा जनाब कमर जमान कायरा साहब, और साथ में हमें साथ हासिल रहेगा जनाब फवाद चौधरी साहब का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान भी हैं। सबसे पहले हबीब अकरम साहब, यानी 2 दिन पहले, रिपोर्ट आने से 2 दिन पहले 4 वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस और रिपोर्ट आने से 1 दिन पहले 4 अहम जो रहनुमा है नून लीग के वो अलग-अलग मकामात पर गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन मतमे नज़र वही है। इस उबाल का फ़ायदा क्या है जो 2 दिन पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आया है और क्यों आया है? जामी साहब, आपको याद होगा कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था तो उस वक्त एक पहला सवाल उठा था मेंटेनेबिलिटी का। जी हाँ, उस वक्त जो नवाज शरीफ के वकील थे उन्होंने कहा कि अदालत को मेंटेनेबिलिटी पे भी गौर करना चाहिए। तो उस वक्त के चीफ जस्टिस जो जमाली साहब थे उन्होंने कहा था कि क्या आप इसको इशू बनाना चाहते हैं? उन्होंने कहा जी नहीं, अब हम चाहते हैं कि आप खुद गौर करें। बिल्कुल। तो दरअसल ये वजीर आजम की हदायत थी कि हमारे जितने भी वकला हैं वो कानूनी मेन मेख नहीं निकालेंगे, ठीक है, और एक इसको एज अ स्मूथ ट्रांजिशन चलने देंगे और ताकि मामला बहुत जल्द ख़त्म हो जाए। लेकिन उसके बाद फिर जब JIT बनी और उसी दौरान में जब कुछ अदालत का मूड और कुछ जजेस का मूड सामने आना शुरू हुआ, कुछ फिक्रेबाजी हुई अदालत के अंदर, कुछ सबूत, इस तरह की बातें, हम तो रिमार्क्स ही कहेंगे, रिमार्क्स हो गए, तो इस तरह की चीज़ें जब सामने आने लगी तो मूड क्लियर हो गया। तो फिर उस वक्त से वजीर आजम के ऊपर इंटरनली इनकी जमात के जो हॉक्स हैं उन्होंने दबाव डालना शुरू किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप हमें इजाज़त दें कि हम इसको किसी तरीके से आगे बढ़ाएं। ठीक है, लेकिन फिर जब JIT आई तो JIT पे फिर जमात ने वजीर आजम की खामोश कंसेंट के नतीजे में एक मामला शुरू किया, जिसके नतीजे में आप आज देख रहे हैं कि JIT के हवाले से सारी की सारी पहले ज़ाती राय हुआ करती थी, अब फिर मुजमुई राय जो है पार्टी पॉलिसी के तौर पर सामने आना शुरू। लास्ट ईयर्स करूं कि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो कल ही होने वाली वजीर आजम से एक मीटिंग का ततिम्मा थी, यानी यूं कहिए कि उसकी कंटिन्यूटी थी। ठीक है। उससे पहले वजीर आजम ने किसी एक ऐसे इजलास, एक दफा इजलास की सदारत की थी जिसमें ये मामला ज़ेरे गौर आया था, लेकिन उसके बाद बार बार के तकाज़ों पर उन्होंने इस तरह का कोई इजलास नहीं बुलाया था। बार बार तकाजे किए जाने के बाद फिर ये
कल वाला इजलास हुआ जिसके नतीजे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और अब आप यूं कहिए कि वो जो रिस्ट्रेन ऑर्डर था वजीर आजम की तरफ से उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो आपको यूं लग रहा है कि ऑल द फोर्सेस आर लेट लूज। बिल्कुल ठीक है। तारिक फजल चौधरी साहब, जनाब वही सवाल मेरा आपकी खिदमत में, क्योंकि आप बेहतर जवाब दे सकेंगे पार्टी की तर्जुमानी करते हुए, कि आखिर 2 रोज पहले ही क्यों ये आपको ख्याल आया अपने मुतालिबात दोहराने का या उनको सही लफ्जों का जामा पहना के सामने पेश करने का? अब तो मामला हो चुका, पॉलिटिकल पोजीशन लेने का। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब, जिस तरह जो बात शुरू की हबीब साहब ने, मैं बात को वहीं से ज़रा आगे बढ़ाऊंगा ताकि ज़रा गुफ्तगू का तसलसल भी बरकरार रहे। बुनियादी तौर पे हम तो कतई तौर पे ये नहीं चाह रहे थे कि इस केस की मेंटेनेबिलिटी को हम कोई मौजूद गुफ्तगू बनाएं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब पानामा लीक्स का ये सामने आया सारा स्कैंडल, तो उन्होंने सबसे पहले खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख के चीफ जस्टिस साहब को कमीशन बनाने की सदा की थी। कमीशन बनाए और जी कमीशन बनाए और इस सारे वाक़े को बड़े गैर जानिबदाराना तरीके से और शफाफ तरीके से इसकी छानबीन होनी चाहिए, और मैं और मेरा पूरा ख़ानदान हम अपने आप को इंसाफ के लिए पेश करते हैं। फिर उसके बाद पार्लिमानी पार्टीज़ को भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था पार्लियामेंट के अंदर कि अगर पार्लिमानी पार्टी चाहती हैं तो वो एक पार्लिमानी कमीशन बना दें जिसमें तमाम जमातों की नुमाइंदगी हो। तो कहने का मतलब ये है, उसके बाद जब तीसरी दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने पूछा हमसे भी और इमरान खान साहब से भी कि आप बताएं कमीशन बना दिया जाए, उस वक्त भी हमने कहा कि कमीशन बेशक बनाए, हमें कोई एतराज़ नहीं। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं बाइकआउट करूँगा। ये तीनों चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर हैं। GIT की जब तश्कील हुई हमें इस पर बहुत इत्मीनान था कि बड़े गैर जानिबदाराना तरीके से, बल्कि आपने मिठाई भी बांटी, सच और झूठ सामने आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मिठाई GIT पे लेकिन नहीं बांटी उसके थी, और बाद वजह से बांटी। जिस अंदाज से ये तहकीकात आगे बढ़ती रही, ये बात सही नहीं है कि कल हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने खदशात का इजहार किया। पहली पेशी तारिक शफी साहब की GIT में हुई, उस पेशी के साथ ही खदशात शुरू हुए, तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए और उसका हमने बरमला इजहार किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया। अब मैं यहीं से आगे एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगा। अभी तक की जो बात आपने की उससे आगे एक और सवाल, इसी से जुड़ा सवाल है। कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 4 वज़रा की, या जो आज गुफ्तगू की जा रही है मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से, उसमें आप लोग या आपकी पार्टी मुखातिब किसे कर रही है? क्या आप सादा लफ्जों में कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को मुखातिब कर रहे हैं आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से हम दरख्वास्त जरूर कर रहे हैं, क्योंकि तो फिर दरख्वास्त करने का तरीका तो ये है कि वाकई दरख्वास्त की जाए। तारिक साहब, फिर दरख्वास्त करने का तरीका तो वही है जो कानून और आईन में है कि आप दरख्वास्त करें। जी बिल्कुल वही है। हम कोई ऐसा मावरा आईन, ना हमने कोई तरीका इख्तियार किया है, ना मावरा कानून हमारी कोई इल्तमास या दरखास्त किसी भी फोरम से है। हम आईन और कानून के दायरे से बाहर जाने की बात कर नहीं रहे, लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि पाकिस्तान के एक आम शहरी को, जामी साहब एक मिनट बस, पाकिस्तान के एक आम शहरी को जो हुकूक हासिल हैं वही हुकूक प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली को भी हासिल होने चाहिए। अगर कोई आम फर्द, कोई आम शहरी, वो अगर किसी इन्वेस्टिगेटिंग फर्द पे या किसी ऑनरेबल जज साहब पे एतराज़ कर दे कि मेरा केस इनके पास नहीं होना चाहिए, वो तो फ़ौरन तब्दील हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर की फैमिली तहरीरी तौर पे दरखास्तें दे रहे हैं, लेकिन उन्हें वो हक हासिल नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब जिस प्रॉपर्टी की आप तहकीकात करने जा रहे हैं उसका रास्ता जिस कतर के रूट से जाता है उसे आप इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक है, चलिए आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा कायरा साहब से बात करूं। अधूरी रिपोर्ट क्या सबमिट करेंगे? चलिए ठीक है कायरा साहब, ये जो अभी गुफ्तगू आपने सुनी तारिक फजल चौधरी साहब की, उसमें उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया दरख्वास्त हम करें, तो मेरी गुजारिश ये थी कि दरख्वास्त करने का तरीकाकार तो फिर वही है जो कानून और आईन ने सिखाया कि बाकायदा दरख्वास्त की सूरत में आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें। लेकिन उन्होंने जो दरख्वास्त की है वो आपने कल सुन ली 4 वफाकी वज़रा की ज़ुबानी। क्या ये मुनासिब अंदाज़ है दरख्वास्त करने का? देखिए, जब से केस अदालत में शुरू हुआ तो जज साहबान को कहा गया कि हमारे कागज पूरे हैं, सफ़े पूरे हैं, जिसको नज़र नहीं आता आंखें खोल के देखे, हम लोहे के चने हैं, आसानी से नहीं चबाए जाएंगे। ये मुझे नहीं कहा गया, ये PTI को नहीं कहा गया, जज साहबान को वही प्रोसीडिंग कर रहे थे ना। इसी तरह अगर कहा गया जो सेनेटर निहाल हाशमी साहब की तरफ से, वो भी कहते हैं मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो बिल्कुल, अब वो कह रहे हैं मैंने इमरान खान को मुखातिब किया था। अब वो कह रहे हैं, भाई मैं गुजारिश कर रहा हूँ। इसी तरह जब जज साहबान का फैसला आगे बढ़ रहा था तो वज़रा की ज़बान जो थी वो बड़ी तल्ख और बड़ी
हद तक आमेज थी। इसके बावजूद अदलिया ने उस पर रिस्ट्रेंट जरूर रखे, अपने आप को तहम्मुल में रखा, लेकिन उन्होंने कहा हम सारा देख रहे हैं। JIT की प्रोसीडिंग शुरू हुई तो पहले तो बहुत मिठाइयाँ बंटी, लेकिन जब JIT ने सवाल शुरू किए और तरीकाकार तय किया और उन्होंने कार्रवाई को रिकॉर्ड करना शुरू किया तो फिर इनको समझ आना शुरू हुआ कि हुआ क्या है। और इन द मीन टाइम ये फैसला भी पढ़ चुके थे और समझ आ गई कि फैसले में सवाल क्या है। ठीक है, फैसले के साथ जो JIT को मैंडेट दिया वो कॉन्स्टिट्यूशन से लेके और उसको जो सवाल दिए कि आपने करना क्या है वो सारी अदालत ने खुद दिए। अदालत के बाद JIT की कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज किया गया, उसमें जो लोग हैं उनको चैलेंज किया गया, उनकी वाबस्तगियों को चैलेंज किया गया। अदालत के दरवाजे पे आए, वहां दरखास्तें दी, अदालत ने कहा आपकी दरखास्त मेंटेनेबल नहीं है। ठीक है, रही बात कौम के ऊपर, और बहुत बड़ा एहसान किया जाता है कि हमने मेंटेनेबिलिटी पे बात नहीं की, उसे चैलेंज नहीं किया। मेंटेनेबिलिटी का इशू यह है कि प्राइम मिनिस्टर को कोई एक्सेप्शन और एग्जेम्पशन हासिल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के बाद प्रेसिडेंट को हासिल है, प्राइम मिनिस्टर को ये इस्तिस्ना हासिल नहीं है। जिनका कहा जा रहा है कि हमने इस्तिस्ना तलब नहीं की, आप करते भी तो क्रिमिनल मैटर में या वाइट कलर क्राइम में इस्तिस्ना नहीं है, लिहाजा ये आपका इस्तिस्ना बनता नहीं था। दूसरी बात कि पार्लियामेंट में हमने कहा जी हम कमीशन बनाते हैं, वज़ीर आज़म साहब ने कहा कमीशन बनाते हैं, वज़ीर आज़म साहब ने कहा कमीशन बनाते हैं, अदालत को खत भी लिखा, लेकिन अदालत ने क्या कहा वो भी तो बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कमीशन मौजूदा कानून के तहत बनता है तो वो एक टूथलेस कमीशन होगा। उस टूथलेस कमीशन को हमने कहा कि हमें कबूल नहीं, लिहाजा वो हमारी बात छोड़ दीजिए, अदालत ने उस पर कह दिया कि वो टूथलेस कमीशन है, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। उसके बाद ये मामला कमेटीज में गया, हम कमेटी बना के कमेटी की 8 मीटिंगें की और कमेटी के अंदर जो गुफ्तगू की गई गवर्नमेंट की तरफ से उसके ऊपर अपोजिशन के रहनुमाओं का रिकॉर्ड मौजूद है मीडिया के पास। बिल्कुल। उसके बाद हमने कहा कि हम एक बिल पेश करते हैं और हमने वो बिल जो अदालत को, कमीशन को या प्रोसीडिंग्स को एम्पावर करने का बिल था, वो बिल गवर्नमेंट ने नहीं माना। उसके बाद इमरान और हमारा बिल सेनेट से पास हुआ, कौमी असम्बली ने पास नहीं किया। उसके बाद इमरान खान साहब इनका केस सुप्रीम कोर्ट में ले गए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में उनके बाद शेख रशीद साहब भी गए, जमात इस्लामी भी गई। जी। जवाब गजल के तौर पे हनीफ अब्बासी साहब के जरिए मुस्लिम लीग ने भी एक जो ऑलरेडी प्रोसीडिंग चल रही थी वो भी खान साहब के खिलाफ एक केस लेके चले गए। अब ये कह रहे हैं हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। अगर साजिश अदालत के अंदर केस लेके जाना है और इमरान खान साजिश कर रहे हैं बदरिया अदालत के अंदर केस करके, तो फिर गवर्नमेंट भी एक साजिश कर रही है इमरान खान के खिलाफ, उन्होंने भी केस किया हुआ है। बिल्कुल ठीक। और दूसरी तीसरी गुजारिश है जी, फरमाइए। तीसरी गुजारिश ये है कि हम तो कभी भी नहीं कहते। अब सवाल यह है कि जनाब आपको पूछा क्या जा रहा है, ये कहते जी हमें बताएं तो सही हमारा कसूर क्या है। वो भोले बादशाह हो, आपको ये मामला, ये स्टेज गुजर चुकी। ये 2 जज साहिबान ने वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई करके डीनोटिफाई करने का हुक्म दे दिया। 3 जज साहिबान ने कहा कि जो मवाद आपने पेश किया वो मवाद काफी नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। अब फवाद चौधरी साहब आगे कायदा साहब उनसे बात कर लेते हैं। लेकिन हाउएवर कमेटी बनाते हैं, मैं छोटी सी एक कमेटी बनाते हैं, इस पे आगे बढ़े। जो अहम बात है उसके ऊपर काम चल रहा है। JIT को पहले दिन से आपने चैलेंज करना शुरू किया और दिन ब दिन आपके लहजे तल्ख होते गए। और जिस दिन डार साहब पेश हुए उस दिन डार साहब ने जिस तरह गुफ्तगू की और उनकी जिस तरह मुंह से झाग निकली, वो इसाक डार का तरीकाकार नहीं था। उस दिन समझ आ गई कि हम जो कई हफ्तों से कह रहे थे कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पे अटैक करने जा रही है, ये 4 मेंबरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पे मुस्लिम लीग के सीनियर मोस्ट वजीर आजम और उनके 2 बाकी और मेंबर्स के बाद सीनियर मोस्ट मेंबर्स हैं, उन्होंने बैठ के ये JIT की तरफ मुंह करके अदालत को कहा है। बिल्कुल ठीक हो गया। फवाद चौधरी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन, उनसे हम बात कर रहे थे। मेरी बात जरा खत्म हो जाने दे, एक मिनट। जी फरमाइए। 1 मिनट जरा। सो अर्ज ये है, अब मैं मुख्तर कर देता हूँ। अर्ज ये है कि अदालत के अंदर जो मामला आप जाना है, अगर वहां पे कोई एतराज हो सकता था तो इनको चाहिए था ये अदालत के अंदर जाके अपनी दरखास्त देते। इन्होंने कहा हम नहीं माने। क्या हैसियत है ना मानने की, किस कैपेसिटी में नहीं मानेंगे? ये माने या ना माने, JIT इनके मानने और ना मानने पे नहीं खड़ी। JIT ने अपनी रिपोर्ट दे देनी है। कतरी शहजादे को, आखिरी बात यह है कि कतरी शहजादे को
वो पता नहीं किस किस्म का शहजादा है, 2 नंबर किस्म का, उसके साथ उनके 2 नंबर कारोबार है सारे। वज़ीर-ए-आज़म है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म। गुजारिश सुन लीजिए, ये बड़ी अहम है। होगा जी वज़ीर आज़म, ये बादशाह कोई बड़े आला इंसान है? ये तो इंसानों के कातिल और दुश्मन है। ये कौन से इंसानी हकूक की बातें करते हैं? पर छोड़िए, हमारा इशू नहीं है। इशू ये है कि उस शहजादे का वजीर आजम, उनके बेटे, उनके कोलीग्स, उनके जितने स्पोक्समैन थे, किसी की गुफ्तगू में कोई जिक्र नहीं। आप जो डॉक्टर तारिक फजल साहब अपने दिल पे हाथ रख के कसम उठा के कहे, हलफ उठा के, कि इस केस में आने से पहले ये जो कतरी लेटर आया उससे पहले इनके इल्म में था। ये आपने बड़े अच्छे नुक्ते पे अपनी गुफ्तगू को खत्म किया। मैं तारिक फजल चौधरी साहब से आप वाले नुक्ते उठाऊंगा। एक मिनट जी फरमाइए। एक अहम बात रह गई है मेरी, उसके बाद आप जो चाहें। कायरा साहब, सवाल ये है कतरी शहजादे का खत इन्होंने पेश किया। ये बात दुरुस्त है। हाँ, अब वो हमारी सफों में भी अपनी बात आखिरी करूं, उसके बाद आप करते रहिए। जी कायरा साहब जी। एक दूसरी गुजारिश है, मैं सिंपल ये कह रहा हूं कि इन्होंने कतरी शहजादे को पेश किया था उसका खत अपने डिफेंस में, और अब डिफेंस को पेश करना इनकी जिम्मेदारी है। ये चाहे तो कतरी शहजादा आ सकता है, जिस तरह खत आ गया वो भी आ जाएगा, लेकिन इन्हें पता है कि वजीर आजम नहीं बच सकते। अब ये केस में मरियम नवाज और शहबाज शरीफ को, इनको बचाने के लिए ये आइंदा की लाएअमल को कर रहे हैं, ये और कुछ नहीं है। ये पोस्ट जजमेंट तैयारियां हो रही है। चले बिल्कुल ठीक है। अब मेरा ब्रेक का वक्त आन पहुंचा है। कायरा साहब, मुझे आप इजाजत दे दीजिए। आप फवाद चौधरी साहब, ये तो कह रहे थे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब आपसे कुछ देर पहले, आप जब आए नहीं थे, कि हम तो अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल कर रहे थे और दरख्वास्त कर रहे थे। यानी मैंने कहा आप कल सुप्रीम कोर्ट को ही मुखातिब कर रहे थे, उनका हम दरख्वास्त कर रहे थे, अपना कानूनी आईनी हक इस्तेमाल कर रहे थे। तो अगर वो दरख्वास्त कर रहे हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, तो आप उसे क्यों कहते हैं धमकी दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने की साजिश कर रहे हैं? आप उसे हमला करने से क्यों ताबीर करते हैं? देखिए, आईनी कानूनी हक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल कर रहे थे, ये तो मैंने कभी नहीं सुना। आपका जो आईनी कानूनी हक था वो तो आइन के तहत रिव्यू फाइल करना था। आपने उस वक्त उस फैसले के ऊपर मिठाइयाँ बांटी और आपने उस फैसले को वेलकम किया, आपने रिव्यू फाइल नहीं किया। जब JIT बन गई, JIT के ऊपर आप ऑब्जेक्शंस कर सकते थे, आपने ऑब्जेक्शन नहीं किए। कल बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने मना किया था कि उन पर बात नहीं करनी। अब जब JIT ख़त्म हो गई, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो गई, केस ख़त्म हो गया, अब जो है वो उनको अगर ऑब्जेक्शंस याद आ रहे हैं, आईनी कानूनी हक याद आ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जो मुक्का जंग के बाद याद आए उसे अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। तो फिलहाल तो PMLN के पास जो मुझे तो लगता है कि ना कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, ना कोई लीगल स्ट्रेटजी है। लीगल स्ट्रेटजी इन्होंने शुरू में अपनी तमाम की तमाम जो बातें थी वो ज़ाया की, इनको समझ नहीं आ रही थी, हमने जाना है, मानना है, नहीं करना। अब कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं है, लिहाजा जो वुज़रा है वो एक टीम जाती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी जाती है, तीसरी आ जाती है। इसका मकसद क्या लग रहा है आपको? सिर्फ वही रिटॉरिक जो है वो रिपीट कर रहे हैं। मकसद तो कोई नहीं है, बस अपना जो है वो ऐसे ही है कि जैसे जो चीखें हैं वो बाहर सब लोगों को सुनाई दे रही हैं। किसी को भी कोई जो है वो, मुझे नहीं लगता इनसे कोई हमदर्दी है, ना ही किसी को ये लगता है कि इनका कोई वरियन में कोई वजन है, ना ही कोई ये मानने को तैयार है कि ICIJ इतनी कोई जो दुनिया की एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई PTI की सब्सिडरी नहीं है, कोई दुनिया TV की सब्सिडरी नहीं है, पाकिस्तानी मीडिया की सब्सिडरी नहीं है, पाकिस्तान की फ़ौज की सब्सिडरी नहीं है, पाकिस्तान की की सब्सिडरी नहीं है। अगर आप अभी भी ICIJ की वेबसाइट के ऊपर जाएं और जिस तरह से आगे इमरान खान साहब ने बताया, आप उसको गूगल करें, आपको मरियम नवाज शरीफ साहब का नाम नजर आएगा एज ए बेनिफिशियल ओनर। इन्होंने बताया कि हम ICIJ को सू करेंगे। और एक खबर मैं आपको थोड़ी सी बता दूं, अगर आपने शायद 2 दिन पहले नहीं किया, मैं आपको 2 दिन पहले, अगर आपने अजमल आपने तो डेफिनेटली ये खबर देखी होगी और हबीब ने देखी होगी कि जर्मन जो गवर्नमेंट है उसने ये लीक्स खरीद ली हैं ICIJ से $5 मिलियन के एवज। अब इसका क्या मतलब है? हमारे यहाँ प्रोग्रामों में इसका लीगल इफेक्ट जो है वो अभी डिस्कस नहीं हुआ। बिल्कुल। जब जर्मन अखबार ने अब ये लीक्स खरीद ली हैं तो उसका क्या मतलब यह है कि ये अब लीक्स नहीं रह गई हैं, अब ये ऑफिशियल जर्मन गवर्नमेंट के पेपर्स बन गए हैं और नाउ दे कैन बी प्रॉपर्टी हो गई है। और अब ये एक्सचेंज हो सकते हैं बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी। और जर्मन गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान को एज एन ऑफिशियल कैपेसिटी भी कॉपरेशन जो है वो देगी। तो मुझे तो लगता है कि आगे जब अगर हुकूमत पाकिस्तान उनसे गुजारिश करे कि आप एक्सचेंज कीजिए जो हमारे हवाले से डॉक्यूमेंट्स हैं या पाकिस्तानियों के हवाले से हैं। बिल्कुल ठीक है आपने। तो मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेने पास, सुप्रीम कोर्ट भी
शामिल है। बिल्कुल ठीक है, मैं छोटी सी एक ब्रेक लेनी यहाँ पर वापसी पे। हबीब साहब, आपके लिए सवाल ये है कि अब कल जब जेआईटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी उसके बाद क्या होगा, और ये जो अभी नून लीग की जो पॉलिटिकल पोजीशनिंग थी उसका असर कहीं हो रहा है, होगा, या ये बेसूद जाएगी? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हबीब अकरम साहब, ये जो पॉलिटिकल पोजीशनिंग ली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, इसका कोई फायदा हो रहा है, होगा इनको आने वाले दिनों में? क्योंकि कल तो जेआईटी अपनी रिपोर्ट जमा करा रही है, पहले तो ये। दूसरा, जेआईटी रिपोर्ट क्या पेश कर रही है, कोई अंदाजा है आपको? देखिए, एक तो जामी साहब इस बात को ये समझिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN दोनों इसमें बड़े मुतहारिब फरीक हैं, और दोनों ने जो अपनी अपनी पोजीशन ली है वो स्पेकुलेशन की बुनियाद पर ली हुई है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझ रही है कि जेआईटी जो है वो फरिश्तों और औलिया पर मबनी है, और दूसरी तरफ PMLN जो है वो अदर वे राउंड समझ रही है। और दोनों ने, एक ने उम्मीदें बहुत ज्यादा लगा रखी है, दूसरे ने खदशात बहुत ज्यादा बना रखे हैं। मायूस काफी हो चुके हैं जी, दूसरे मायूस बहुत हो चुके हैं। तो लिहाजा ये दोनों की स्पेकुलेटिव पोजीशंस हैं। जहां तक अगर आप अब तक जेआईटी की जो जितनी चीजें, अगर वो तमाम चीजें ट्रू हैं जो मीडिया में आ चुकी हैं, टेलीविजन पे या अखबारात में छप चुकी हैं, तो उनकी रोशनी में आप अब तक ये नहीं कह सकते कि जेआईटी ने किसी ऐसी बात का सुराग लगाया जो हमें इससे पहले नहीं पता थी। अब तक जेआईटी ने जितनी भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है बशज्जासी के मीडिया में आई है, और जो छिंती मालूमात जो अवेलेबल थी, जो ऑलरेडी अवेलेबल या हम तक जो इंफॉर्मेशन पहुंची है, उसमें जो एक बुनियादी सवाल है कि क्या मेफेयर अपार्टमेंट से वजीर आजम का कोई ताल्लुक साबित होता है? क्या इससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट जेआईटी ने अपने रिकॉर्ड में लगाया है? तो इसका जवाब तो नफी में नहीं, उसकी जवाब नफी में शायद ना हो, क्योंकि एक लीगल फर्म हायर कर रखी है उन्होंने लंदन में। जेआईटी ने जो इत्तलात हैं, खबरी रिपोर्ट है ये, ऐन मुमकिन उस लीगल मुझे आपकी लीगल फर्म पे एक बड़ा लतीफा याद आ गया। नहीं, मुझे लतीफा ये है, ब्रेक मैं लतीफा में अर्ज कर लेता हूँ आपको, छोटा सा, ये बाकी सबके लिए भी इसमें इबरत का सामान होगा। वो ये है कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी इसी तरह एक फर्म हायर की थी जिसमें आसिफ अली जरदारी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के असासे इंटरनेशनली कलेक्ट करना थे। तो जब उन्होंने वो फर्म हायर की, उस फर्म ने अपनी एक रिपोर्ट दी, तो उसकी बुनियाद पर फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से परवेज मुशर्रफ ने डील कर ली थी। तो उस फर्म ने आधे पैसे लिए थे, आधे इन्होंने कहा कि नहीं अब हमें इनकी जरूरत नहीं है, तो उन्होंने कहा आधे दें। तो फिर वो यहाँ तो कोई पाकिस्तान यहाँ तो कोई आधे पैसे भी, यहाँ तो कोई ऐसी सूरत दिखाई नहीं दे रही। तारिक फजल चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि अगर जेआईटी ने आपके मुतालबा ना माना और कतरी शहजादे का बयान रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाया और रिपोर्ट जमा करा दी, फिर क्या करेंगे? मुस्तरद तो आप कर चुके हैं, लेकिन करेंगे क्या आप? देखिए, गुस्सा करेंगे। देखिए, ये बात तो कर रहे हैं, वो ऑलरेडी कर रहे हैं। हमने साथ साथ सिर्फ पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं है, जो जेआईटी की प्रोसीडिंग्स होती रही हैं, ये बात हमारी पार्टी की तरफ से, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ये बात आती रही है कि कतरी शहजादे को इस जेआईटी की प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बनाना, ये जेआईटी की शफाफ तहकीकात के लिए अज़हद ज़रूरी है। ये बात सिर्फ कल कोई मंजर आम पे नहीं आई, बल्कि लेकिन उन्हें बयान के लिए मनाना किसकी जिम्मेदारी? अब ये बात हमारी समझ से बाहर है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये बात हमारी समझ से बाहर है कि जेआईटी को मुफ्त के स्पोक्समैन मिले हुए हैं जो जेआईटी की तर्जुमानी कर रहे हैं कि जनाब जेआईटी ये सही कर रही है, जेआईटी का ये इख्तियार है, आपका ये इख्तियार है। भाई बात बड़ी सीधी सी है कि अगर जिस तरह के अभी कहा गया कि एक फार्म हायर की गई, आपने जनरल मुशर्रफ के ज़माने की बात की कि उन्होंने एक फार्म हायर की, मुझे पता चला कि जेआईटी के अरकान जो है वो दुबई भी गए हुए थे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने, गल्फ स्टील मिल्स के मामले में मेरा ख्याल है एक नहीं दो से ज़ायद दफ़ा उस कतरी शहजादे की तरफ से इस बात की आमादगी का इजहार किया गया कि अगर जेआईटी के अरकान तशरीफ़ लाते हैं तो ऑनरेबल तरीके से मेरे पास आए, मैं तमाम सवालात के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। कोई इनकारी नहीं हुई। वो क्या अमर माने है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो जेआईटी को रोक रही है कि वो कतर जाके उसका बयान नहीं ले सकते? क्यों जी चौधरी साहब, क्या अमर माने है? महल में अगर वो बयान देने को तैयार है जो, या ये तो आपकी नजर में आप कानूनदान भी हैं। मैं बस आखिरी ये बात कर रहा हूँ, या ये उनकी अपनी जेआईटी की सीट विल है, उनकी जाती ख्वाहिश है कि वो जाना नहीं चाहते। चलें, ठीक है। मैं ये फवाद चौधरी साहब आपसे बहसीत है कानूनदान भी ये सवाल पूछ रहा हूँ, पार्टी वाबस्तगी से हटके भी। पहली तो आप
देखो पहली बात तो जो है जामी साहब कि ये जो JIT बनी है ये PTI की तसल्ली के लिए नहीं बनी है, PMLN की तसल्ली के लिए नहीं बनी है। हमारा जो मुकदमा था वो प्रैक्टिकली ख़त्म हो गया हुआ है, हमारे आर्गूमेंट्स हो गए हुए हैं, फैसला उसके ऊपर हो गया हुआ है। ये 3 जजेस ने अपनी सेटिस्फेक्शन के अब JIT कोई भी फैसला करे आप फ्रीक नहीं है, टीम बनाई है। JIT प्राइम मिनिस्टर को कहे कि प्राइम मिनिस्टर चला जाए, ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ओके हैं, आपको फिर भी कोई इतराज सही नहीं। देखिए बात यह है कि जो मानने ना मानने वाली बात है वो तो इसलिए जो है वो रेलिवेंट नहीं है कि पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक नहीं है। पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इलेक्शन कमीशन वाले मामले के ऊपर आपको याद है वहाँ पर भी PTI को बड़े एतराज़ात थे, लेकिन अल्टीमेटली बात माननी पड़ी क्योंकि आप इदारे हमारे यहाँ को ये नहीं है कि जो नहीं मानेगा। इलेक्शन कमीशन को तो आप कह रहे हैं वहाँ पे सियासी केसेस हैं सारे। फैसला आएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जो इलेक्शन कमीशन के मामलात थे, जो 60-80 उस वक्त इशू आए थे एक धांधली को लेके, PTI के वो 100% मुतमईन नहीं थे, लेकिन उसको मानना पड़ा। इसलिए फैसले तो मानना ही पड़ते हैं, चाहे आपको पे एतराज़ हो या ना एतराज़ हो। ये जो JIT बनी है ये जजेस 3 जजेस की अपनी एक इनिशिएटिव है और उनकी अपनी एक तसल्ली के ऊपर बनी है और उन्होंने उसको बनाना है। अब वो उसको कबूल करते हैं नहीं कबूल करते हैं, मज़ीद इन्वेस्टिगेशन में वो समझते थे कि हो गई है, वो उन्होंने करवा है। अब ये तो PMLN ने अपना एक डिफेंस विटनेस के तौर पे लाना था। मुझे समझ ये नहीं आती कि सिर्फ 2 महीने पहले कतरी शहजादा यही मोहम्मद बिन जासिम तलोर के शिकार के लिए पाकिस्तान आ सकता है, वो वजीर आजम से मुलाकात के लिए आ सकता है, वो LNG का एग्रीमेंट साइन करने के लिए आ सकता है, वो पोर्ट मोहम्मद बिन कासिम का जो एग्रीमेंट है वो साइन करने के लिए आ सकता है। अगर वो नहीं आ सकता तो इनके लिए गवाही देने नहीं आ सकता। मुझे जो लग रहा है कोई उनकी निजी या को मसरूफियत हो सकती है। चौधरी साहब जुरिस्डिक्शन का भी एक मामला तो ठीक है, आपका कहने का मतलब यह है कि चूंकि कतरी शहजादा है तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ही वहां पे चली जाए, JIT ही वहां पे चली जाए। जाहिर है वो शहजादा है। एक शहजादे का भी एक्सीडेंट हुआ था लंदन में, वहां की जो अदालत है उसने उसको कहा कि आप अपने प्रिविलेजेस भी सरेंडर करेंगे और आप यहां पर हमारी अदालत में मैजिस्ट्रियल कोर्ट में उन्होंने उसको खड़ा किया। लेकिन चूंकि माशाल्लाह यहां पर पाकिस्तान के जो वुज़रा है, पाकिस्तान के जो वजीर आजम है, लेकिन वो लंदन वाले वाकये में तो मौसूफ जो है वो मुल्जिम थे ना, लंदन वाले वाकये में तो मौसूफ मुल्जिम थे। यहाँ पे जो तो मैं यही कह रहा हूँ ना, तो एनोलॉजी मैं आपको यही दे रहा ना, क्योंकि आप ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की JIT स्पेशल ट्रीटमेंट दे कतर के शहजादे को। पूरी की पूरी अदारे वहां पे पाकिस्तान के रवाना हो गए। तलोर के शिकार के लिए पाकिस्तान तशरीफ ले, दुबई जाकर स्पेशल ट्रीटमेंट दी गई जिस मामले के लिए गए थे। हम किस मामले के लिए गए थे? दुबई में जो 2 अरकान नहीं, 2 अरकान तो गए हैं। देखें 2 अरकान दुबई में गए हैं JIT के। मुझे नहीं पता, ये तो आपको पता होगा। क्यों गए हैं ये तो भी ना मालूम है, लेकिन वो पता होगा, लेकिन वो गए हैं, हमें नहीं पता ना जी। वो तो आपको पता होगा कि गए होंगे नहीं गए होंगे और क्यों गए होंगे। हो सकता है तफ्तीश के लिए गए हों, गल्फ स्टेट मिल भी वहां पर थी दुबई में, हमें नहीं पता क्यों गए हैं क्यों नहीं गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो मामला है, जब PMLN एक डिफेंस विटनेस पर रिलाई कर रही है, और फिर आप ये भी याद करें कि जस्टिस अजमत सईद साहब ने पहले तारीख के ऊपर यह कहा था कि अगर कतरी शहजादा यहाँ पर नहीं आता तो आपकी स्टेटमेंट रद्दी की टोकरी हो जाएगी। जब पहले दिन ये कहा था तो आप 64th डे के ऊपर PMLN को ये याद आ रहा है कि उसकी स्टेटमेंट नहीं ली। आप तो उसी हफ्ते आप कहते हैं कि जनाब ये स्टेटमेंट नहीं हो रही। इसके बाद असल में एक हारे हुए जवारी की तरह का इस वक्त रवैया है PMLN का। वो इस वक्त इस उम्मीद में और बैट में है कि पूरा पाकिस्तान को हम बेवकूफ़ बना लेंगे। अब इनके खिलाफ साजिश कौन कौन सा इदारा कर रहा है? इमरान खान, PTI, पाकिस्तान की फौज, ISI, जुडिशरी, JIT, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की बड़ा वाज़ेह मौके पे मतलब पूरी दुनिया ही इनके खिलाफ है माशाल्लाह। साहब जरा एक छोटी सी बात मैं ऐड कर दूं। जी तारिक साहब आप बात कर लें ऐड, लेकिन मैं कायरा साहब की तरफ जाना चाहता हूं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए मैं बहुत मुख्तसर, उसके बाद कायरा साहब यकीनन इंतजार कर रहे होंगे। जुआ कभी खेला नहीं, इसलिए नहीं पता कि जीता हुआ और हारा हुआ जवारी कैसा होता है, तो फवाद साहब को इस बात का ज्यादा तजर्बा है। बहरहाल हमने मुतअद्दिद दफा मैंने पहले भी ये बात की है कि ये एतराज़ उठाया गया कतरी शहजादे के हवाले से कि उसे तहकीकात का ऐसा नहीं बनाया जा रहा। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कोई नहीं कह रहा कि वो कतर जाके और वहाँ पे अदालत लगाएं। JIT के 2 मेंबरान जाके उससे बयान रिकॉर्ड करके वापस आ सकते हैं, और JIT के मेंबरान हमारे इदारों के अफसरान हैं। वो इदारों को कोई नहीं यहाँ से कह रहा कि इदारे चले जाएं, को बनाना रिपब्लिक है, लिहाजा मतलब राई का पहाड़ तो बनाया जा सकता है। के शिकार के लिए यहाँ आ सकता है, गवाही देने के लिए क्यों नहीं आ सकता? को
इस तरह पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है शिकार के लिए आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम समझते हैं सादा हाथ आने में मसला होगा ना चौधरी साहब, एम ही आ जाए तो लोर तो मिलेगा नहीं, तो क्या करने आए? नहीं, फिर इस मामले को इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए। पटेरा पकड़ लेना। हमारी जेआईटी अगर पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम को बुला सकती है तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी कॉन्डिसेंडिंग हो जाए, आज ही इंकसारी का इजहार करे, वहां भी चली जाए, कोई शान नहीं घटती। शान नहीं घटेगी। कोई कायरा साहब इसी मौजू पर नहीं, वहां पे बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। हबीब अकरम साहब, आप तो चाहते हैं ना कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी वहीं चली जाए, ये नहीं होना। पाकिस्तान के इदारे हैं, पाकिस्तान के इदारों को जरा रिपब्लिक आप दोनों और पाकिस्तान की भी कोई इज्जत अपने पास रहने दें। आप दोनों चौधरी बरादरान ने इज्जत अपने दिल में भी कोई इज्जत पैदा कर लें, ये ना समझे हमारे दिल में काफी इज्जत है, पाकिस्तान को काफी इज्जत चले जाए कि हमारी कोई हैसियत ही ना हो, जो मर्जी कतर का परेशानी नहीं, पाकिस्तान की इज्जत कोई कमी नहीं होगी। खुद भी और आप खुद अच्छी तरह जानते हैं कि मेमो गेट में खुद सुप्रीम कोर्ट ने दावतनामा भेजा था। आपको पता है मंसूर एजाज का बयान कैसे रिकॉर्ड हुआ था? आपको यह भी पता है कि पाकिस्तान का कौन सा बड़ा ओहदेदार जो था वो वहां पर जाके ब्लैकबेरी का नतीजा आपको सारी बातें पता है, अपना रिकॉर्ड ये आपको सारी बातें पता है। पाकिस्तान की इज्जत इतनी छोटी नहीं है। नहीं, इज्जत किससे? अच्छा, आप मुझे इंटरवीन करने दीजिए, मुझे एक ब्रेक लेनी है। किसी को ताल्लुक नहीं है यहाँ, मेरे साथ बैठे किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसी बात नहीं। ताल्लुक आपका पीटीआई से, तारिक फजल साहब को नून लीग से, हमारा किसी को ताल्लुक नहीं। मुझे एक ब्रेक लेनी है। अनफॉर्चुनेटली कायरा साहब माजरत, आपकी तरफ हम नहीं आ सके, लेकिन ब्रेक के बाद मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूँ। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कायरा साहब, इस मौजू से हट के एक और अहम मामले की जानिब मैंने आपसे कुछ वजाहत लेनी थी। कल इत्तला थी किसी टीवी पे, मैंने देखा कि जरदारी साहब की तबीयत नासाज है, ब्लड प्रेशर हाई है और वो दुबई चले गए अपने इलाज के लिए। कोई तस्दीक कर सकते हैं आप? खैरियत है, उनकी तबीयत ठीक है? जी, उनकी तबीयत, मैं कल उनके साथ था, उनकी तबीयत बिल्कुल परफेक्ट थी। वो अपनी रूटीन के एक शेड्यूल के मुताबिक कल दुबई गए हैं और 2 दिन में वापस आ जाएंगे। उनकी सेहत अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। वो पहले बाहर गए थे तो रूटीन की अपने चेकअप जैसे कराते रहते हैं। ही इज परफेक्टली अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली ओके। चलें, अल्लाह ने सेहत दे। दूसरे मामला आ जाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी कह रहे हैं हम जी रिपोर्ट आई हमारी मर्जी के खिलाफ, यानी बयान के अलावा तो हम मुस्तरद करेंगे और अवामुन्नास को भी, अपने वोटर्स को भी वो मोटिवेट कर रहे हैं, हरकत दे रहे हैं। तो बस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि आवाम को हम एक कॉल देंगे और सुप्रीम कोर्ट के दिफा के लिए वो आन बाहर खड़े होंगे। अगर आवाम ही दोनों पार्टियां बाहर लेके खड़े हो जाएंगे तो फिर होगा क्या? क्या गुजारिश है, 2-3 बातें जरा मुझे क्विकली कह देता हूं मैं। एक तो ये है कि चौधरी साहब अब थोड़ी देर जरा बर्दाश्त। मेमो गेट का जिक्र किया कि मेमो गेट में गवाही के लिए वीडियो लिंक हुआ था। आपको याद होगा मेमो गेट में मंसूर एजाज को किसी कागजात लेने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गए थे और उन्होंने पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में बैठ के उनसे डॉक्यूमेंट लिए थे और ऑर्डर किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि मंसूर एजाज आएंगे और उनको एयरपोर्ट से फौज का दस्ता लेके गवाही देने के लिए सुप्रीम कोर्ट लेके आएगा और फिर वापस उनको एयरपोर्ट से बिठाएगा। इस पे हमारा फटा हुआ था और हमने कहा था कि फौज उसको नहीं लेके आएगी, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है। उस पे वो नहीं आए थे पाकिस्तान, उनको भी बुलाया गया था। यहाँ पे भी दूसरी बात यह कि कतर जाना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जेआईटी ने कहा कि हम जाने को तैयार है, वो पाकिस्तान एम्बेसी आ जाए। पाकिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान एम्बेसी है और कतरी शहजादे से सिर्फ ये नहीं कहना कि ये आपकी हैंड राइटिंग है और साइन आपने लिख के किया है कि नहीं, उसके ऊपर बाकायदा जिरा होनी है। उसका तो खाती सारा हेर से कि मैंने वाले साहब से सुना और मैंने भाई साहब से सुना। और अब सवाल ये है कि ये क्यों कर रही है मुस्लिम लीग? इन्हें पता है कि अगर वो आ भी जाए तो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये सारा मामला तो अब खुल गया। ये तो जजमेंट के बाद, अगले 3 जजेस की जजमेंट के बाद, वजीर आजम की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद जो सूरत हाल पैदा होनी है उसको रोकने की, उसके प्रेम्पशन हो रही है कि ये मामला हुदैबिया पेपर का और मरियम बीबी का ना खुले ताकि बाकी खानदान के लोग पॉलिटिक्स कर सके और अपनी गवर्नमेंट को और अपनी जमात को बचा सके। ये तो उसकी तैयारियां हैं। चलें, ठीक है। अब आखिरी ये मेरा चंक और आखिरी 3 मिनट रह गए। मैं बाकी तीनों मेहमानों से बात करना चाह रहा हूं। कायरा साहब माजरत नहीं, मेरा 1 मिनट जरा रुकिए। बाकी 3 मेहमानों से बहुत पूछा है। तारक फजल मुझे बड़ी खुशी है कि मुबाहिसा वो अपना उन्होंने टाई और कोट भी उतार दिए। अब तो मामला जो है तारक फजल चौधरी साहब ने फैसला कर लिया, बस ज़हन में आ गया है फजल नहीं। लेकिन गुजारिश ये है कि ये जो मुबाहिसा शुरू हुआ है, किसी ने मुबाहिसा नहीं किया। मुबाहिसा सिर्फ और सिर्फ
ये जो गवर्नमेंट के लोग जेआईटी में पेश होते रहे, वहां से बाहर निकल के जितनी बातें हुई उनका जवाब दिया, पीटीआई ने भी दिया, पीपल्स पार्टी ने भी दिया, बाकी जमातों ने भी दिया। हमने किसी मुबाहिसे को इनिशिएट नहीं किया। सारे की सारी बहस जो है वो मुस्लिम लीग के वो लोग जो असेंबली जो जेआईटी से अंदर पेश होकर वापस आए उन्होंने की थी। तारिक फजल चौधरी साहब, पीपल्स पार्टी पहले दिन से कर रही है, बिल्कुल, ये पीटीआई भी कर रही है, आज मुस्लिम लीग ने ये बड़ा अहम नुक्ता है आपका। बिल्कुल, ये पीटीआई तो पहले दिन से कह रही थी और पीपल्स पार्टी भी कही थी फजल चौधरी साहब के हम भी कह रहे हैं पहले दिन से पब्लिक किया जाए। अब पहले आप इसके मुखालिफ थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, अब आप भी यकजुबान हो गए कि बिल्कुल अनसेंसर्ड वो जो कार्रवाई है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड मंजर यहाँ पे लाया जाए। क्यों? बड़ा मजा आना और इससे ये भाग जाएंगे। चौधरी साहब उसी मजा लेना, एक मिनट बंद करना। हमने जो एतराज़ात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में हमने दिए, उसमें कैप्टन सफदर के बयान की तो टिकटें ब्लैक हो रही हैं। बाज़ मेंबरान को डराया धमकाया गया, बाज़ मेंबरान को ये कहा गया कि आप वादा माफ गवाह बन जाएं, और तारिक शफी साहब के हवाले से तो बिलखुसूस उन्होंने बरमला खुद ये बात की कि उन पर नाजायज़ दबाव डाला गया। तो इसलिए हमने ये मुतालबा किया है कि जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, जो चीज़ भी पूछी गई, जो हमने भी दिया, उसमें यानी कोई ऐसी चीज मख्फी रखने वाली है नहीं। अगर बहुत ज्यादा ये एतराज कर रहे हैं, लेकिन चौधरी साहब ये जेआईटी का इख्तियार तो नहीं है ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। आप सुप्रीम कोर्ट को जाके लिख के कहें, दरखास्त दें। नहीं, ये तो चौधरी साहब हम ये सुप्रीम कोर्ट के पास ही गए थे और हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए, रिकॉर्डिंग बंद की जाए। हमने यही बात सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट में करेंगे नहीं, हम तो कोई ऐसी बात नहीं मांग रहे। वकील ने कहा कि ये इन कैमरा होना चाहिए, मामला आईन हो। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के काम शहरी को हुकूक हासिल हैं वो तो कम से कम प्राइम मिनिस्टर को दिए जाने चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि आपकी सारी जिंदगी इन कामों से गुजरी है और आप बड़े पुराने, आप एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, जब आप एतराज करते हैं किसी ऑनरेबल बेंच के ऊपर तो क्या जजेस तब्दील नहीं होते? एक आम फर्द की मैं बात कह रहा हूँ। लिया जाता है राइट नहीं दिया गया प्राइम मिनिस्टर को। बिल्कुल बिल्कुल, जब फैसला आ चुका होता है, सिविल जज नहीं है, बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस हैं। हमने तो पहले लेकिन मेरे प्रोग्राम का वक्त जो है ना वो मेरे प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो रहा है, मेरे प्रोग्राम वक्त खत्म हो रहा है। मैं इंटरवीन करूंगा। फवाद चौधरी साहब, मैंने आपके मुंह से अभी एक जुमला सुना है। फवाद चौधरी साहब, मैंने आपके मुंह से अभी एक जुमला सुना है कि कैप्टन सफदर साहब के बयान अगर मंजर यहाँ पे आती हैं चीजें तो उनके बयान के लिए टिकटें ब्लैक होंगी। आपको कैसे इल्म है? ऐसा क्या है उस बयान में जिसका आपको इल्म हुआ, आपको लगा कि उन्होंने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? मुझे तो देखे दो नजरिए पाकिस्तान पे अटैक हो गया था भाई डार साहब के ऊपर, इसाक डार साहब के ऊपर और जो तारिक शफी है ना उनके ऊपर इनको शक है कि इन्होंने बयान जो है वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ दिया है, इसलिए ये चाहते हैं वो पब्लिक हो, क्योंकि वो उसके वहां से आईबी जो है वो कर नहीं सकी। दूसरा जो है ये तो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री रिवाइव हो जाएगी। ये गाना रोजगार है, पाकिस्तान के नजरिए से अटैक है। ठीक है, अभी बकरम साहब अब लास्ट फ्यू मिनट्स हैं। मैंने वही पूछा ना उन्हें कैसे इल्म हुआ, मैंने वही तो पूछा है। तारिक फजल साहब, आपने मेरा सवाल नहीं सुना, मैंने यही पूछा आपको इल्म कैसे हुआ। अभी बकरम साहब, वर्स्ट कम सिनेरियो के लिए क्या तैयारी है नून लीग की? लास्ट 30 सेकंड्स की तकरीर से वजीर आजम ने तो पहले देखिए, वजीर आजम ने बहुत क्लोज टू चेस्ट रख के अपने कार्ड्स खेले, ठीक है, और उन्होंने अभी तक किसी को ये मौका नहीं दिया कि वो सिनेरियो बिल्ड कर सके, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि वो नंबर 1। लेकिन एक सिनेरियो चल रहा है और उस सिनेरियो में वो 4 वुज़रा अहम हैं जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मेरा ख्याल ये अगर कुछ मामला हुआ तो उन 4 में से एक शख्स। इजाजत दीजिए नाज़रीन, प्रोग्राम खत्म होता है, मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।